वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव का प्लान बना रही है केंद्र की मोदी सरकार। खबर है कि संसद में इसी हफ्ते पेश हो सकता है संशोधन विधेयक, लेकिन सरकार के इस कदम से विपक्ष परेशान है। विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। जहां ओवैसी ने इसे बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है मोदी सरकार, ये कहा, तो कांग्रेस के राशिद अल्वी बोले कि बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट से वक्फ बोर्ड में एक्ट में कई अहम संशोधनों को मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे संसद में संशोधित विधेयक लाकर जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है, ताकि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को यूं ही अपनी संपत्ति घोषित ना कर सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस संशोधन को लेकर के देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि एंटी मुस्लिम नीति बनाई जा रही है और इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन दरअसल आपको यह भी बता दें कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं, खासतौर पर चल और अचल संपत्तियों को लेकर, उस पर लगाम लगाने की ये सरकार की कोशिश है। ने रिपोर्ट किया, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। अगर ऐसा हम कोई ऐसा कानून उजलत में लाते हैं तो उसका जो है वो ऐसे ही जैसे हम कृषि कानून लेकर आए और किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये इससे गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ये प्रॉपर्टियां तो हमारे मुल्क में भी हर मुल्क में होती हैं। वो बॉडियां बनाए हुए होते हैं, सोसाइटीज बनाए होते हैं, कमेटियां बनाए होते हैं, सरकारें उनकी हिफाजत करती हैं कि वहां पर जो है वो सरकार अपनी मनमानी कर रही है और रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। कि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है। वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और यहाँ बीजेपी सरकार वक्फ पे बुलडोजर चला देना चाहती है। मैं ये भी कहूंगा, इस वक्त देखना है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। उनको चाहिए कि इस कानून को रोकें। तो वक्फ का वक्त क्या बदलेगा, अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि संशोधन कर लिए गए हैं और जल्द ही वक्फ बोर्ड की मनमानी बंद होगी। चलिए आपको कुछ और जानकारी से जुड़ी हुई दें तो मोदी सरकार इसी सत्र में संसद में बिल ला सकती है, यानी कि अभी मौजूदा सत्र में बिल लाया जा सकता है जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाली बातें होंगी। कटौती वाला ये बिल होगा। इसमें क्या होगा, वक्फ अधिनियम में तकरीबन 40 संशोधन की तैयारी है और सबसे जो प्रमुख बातें हैं वो भी आपको बताएंगे। संशोधन विधेयक में होगा अनिवार्य सत्यापन प्रस्ताव, जिसको आप सीधे समझ सकते हैं कि संपत्ति यानी जमीन पर जो असीमित अधिकार है उस पर ये जो है चाबुक चलेगी। जिन संपत्तियों पर दावा, उन दावों की जांच अनिवार्य होगी जो अभी तक नहीं होती है। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच की जाएगी जो अभी तक नहीं होती है और वक्फ बोर्ड के तमाम दावों की सच्चाई खंगाली जाएगी। यानी जिस जमीन पर मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है, और आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से वक्फ बोर्ड को इसका कोई सबूत नहीं देना पड़ता है, कोई सत्यापन नहीं करवाना पड़ता है, लेकिन जब ये संशोधन लागू हो जाएंगे तो वक्फ बोर्ड को भी अपना सत्यापन देना होगा। रविकांत हमारे साथ जुड़े। रविकांत, पहले कई मरतबे ऐसे मामले सामने आए जब हमने देखा, खासतौर पर जमीनों को लेकर, मुझे याद आता है कुछ वक्त पहले तमिलनाडु के गांव से भी ऐसा मामला सामने आया था, जहां वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया उसको लेकर आरोप वक्फ बोर्ड के ऊपर लगे अनियमितताओं के और जबरन उसे लेने के। ऐसे में जो संशोधन आ रहा है वो बहुत जरूरी है और इसमें भी पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। फिर परेशानी क्या है उन लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए श्वेता, विपक्ष परेशान इसलिए है क्योंकि आज 5 अगस्त है और कई साल पहले, 5 साल ठीक पहले 5 अगस्त को ही धारा 370 को हटाने का अचानक बिल जो है होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। अब अपोजिशन को ये लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आती है सरकार तो सीधे तौर पर वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जाएगी। इस तरीके का भ्रम जो है
वो मुस्लिम समुदाय में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी किसी से नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल होता है वो मुस्लिम समुदाय के हित में होता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक श्वेता, जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा की, राज्यसभा की, उसमें ये बिल लिस्टेड नहीं है। हो सकता है कि सरकार इसको सप्लीमेंट्री एड ऑन करके बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इसीलिए विपक्ष जो है परेशान है, क्योंकि इसके विपक्ष के पास फिलहाल बिल का मसौदा नहीं है, उसकी ड्राफ्ट कॉपी नहीं है, इसीलिए उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कैबिनेट ने थर्सडे को 40 अमेंडमेंट जो है इसमें प्रस्ताव को अप्रूवल दिया, जिसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, अब ऐसा नहीं होगा। इस अमेंडमेंट में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर होगा कि वो पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करेगा। वक्फ अपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता है तो किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र में जो वक्फ बोर्ड है वहां पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भी दिया जाएगा, और इसके साथ ही कुछ पावर जो है वो कर्टेल करने की जानकारी सोर्सेज दे रहे हैं। तो जानकारी यही है श्वेता कि इसी सत्र में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्रॉपर चर्चा के बाद दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। सरकार साफ कर रही है कि इस बिल के माध्यम से वो पारदर्शिता ला रही है, क्योंकि जिस तरीके से लेकिन ये पारदर्शिता पसंद नहीं आ रही है लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक जमीनों को लेने को करके जो असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स बोर्ड को देना नहीं पड़ता था। जो कि जमीन के मालिक हैं उनको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता था, जो कि ग्रामीण इलाकों में कई बार हमने देखा कि लोगों के पास मौजूद नहीं होता था। ऐसे में उनकी जमीन सीधे वक्फ बोर्ड के पास चली जाया करती थी। रविकांत, आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल वक्फ एक्ट में बदलाव की खबरों पर मौलाना भड़के हुए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुसलमानों पर सीधा हमला है, ये आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान ये सवाल उठा रहे हैं। वक्फ पर फैसला मुस्लिम विरोधी अभियान का हिस्सा है, मुसलमानों को विरोध दर्ज कराना होगा मिलकर। मुसलमानों को देखिए एक बार फिर से भ्रमित करने, उन्हें भड़काने, उकसाने की कोशिश इन मौलानाओं की तरफ से की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ चलाया है। जब से भाजपा सरकार आई है पूरी तरह एक मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान छिड़े हुए हैं। वो धारा 370 का मसला हो, या बाबरी मस्जिद का मसला हो, या आपका 3 तलाक का मसला हो, या मदरसों का मसला हो, ये सारे इन मसलों को इतनी अहमियत के साथ ला रहे हैं। और अब ये क्या नाम ये ला रहे हैं वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड के मामले में ये क्या नाम मुस्लिम विरोधी अभियान का एक हिस्सा है, और वो वक्फ बोर्ड को और कमजोर कर देना चाहते हैं। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। और देखिए मौलाना, केंद्र के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या संशोधन होंगे। तो इसको इस तरीके से समझिए कि वक्फ पर क्या आरोप लगते रहे हैं, कहां कितने आरोप हैं, इसको ऐसे समझिए। तो जैसा कि पहले भी हमने बात की, तो सबसे पहले अगर तमिलनाडु के हिंदू बहुल इलाके गांव की बात करें, तिरुचेंथुरई पर, तो ये दावा वहां पर भी सामने आया कि गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जो कि हिंदू बाहुल्य इलाका है, हिंदू बाहुल्य गांव है। गांव में देखिए 95% हिंदू आबादी है, उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया। मंदिर को भी यहां तक कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया, और ग्रामीणों का दावा है कि मंदिर 1500 साल पुराना है और उस पर भी वक्फ बोर्ड अपना हक जमा रहा है। 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड की हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई उनकी तरफ से। याचिका में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कही गई, यानी देखिए प्रोजेक्ट के तहत आने वाली 6 संपत्तियां वक्फ बोर्ड ने अपनी बताई थी। यानी इसको इस तरीके से अगर सामान्य शब्दों में आप समझे कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बता देता, तो वक्फ बोर्ड को उसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे वक्फ बोर्ड के हिस्से में चली जाती है। 6 में से 5 तो मस्जिद है जो कि 100 साल पुरानी है। बोर्ड ये बात भी, ये दावा भी कर रहा था। बोर्ड ने संपत्तियों को बचाने की मांग भी की है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। तो ऐसे कई मामले कई दफे सामने आए, जिसको लेकर के सवाल उठे, वक्फ बोर्ड पर आरोप भी लगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वक्फ बोर्ड में बदलाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सरकार के खिलाफ अब नैरेटिव गढ़ा जा रहा है।
मुस्लिमों की जमीन पर कब्जे की बात गलत तरीके से सामने रखी जा रही है। यानी एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को भ्रम फैलाने की कोशिश उनके अंदर की जा रही है। यानी कि सीधी बात जो है वो नहीं समझाकर ये बताया जा रहा है कि मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा इस संशोधन के साथ, जबकि संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि वक्फ बोर्ड की जो अनलिमिटेड शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं जमीन को लेकर, जमीन के मालिकाना हक को लेकर के, उसको लेकर के संशोधन किया जाएगा ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे जमीन के हक को लेकर के और जमीन किसकी है इस बात को लेकर। देखिए, वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर सियासी गलियारों में विरोध के सुर भले ही तेज हो गए, लेकिन ये बदलाव मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। इसे लेकर बयान भी आपको सुनवा देते हैं। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। इस देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। वक्फ बोर्ड कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं आपदा आ रही हो तो जाकर के सेवा कर रही हो वक्फ बोर्ड के द्वारा, या उसके पैसे से लोगों को इलाज कराए जा रहे गरीब को या किसी को। कहीं भी नहीं सुना होगा कि वक्फ बोर्ड सद्भावना पे खर्च कर रही है। केरल में त्रासदी है या उत्तराखंड में कहीं ऐसा नहीं सुनेंगे। तो आखिर इस देश में एक बहुत बड़ा भूभाग अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया इस देश में। यानी कि जो पिछली सरकार थी उसने जानबूझ के, एक तरफ से पिछली सरकार ने 14 अगस्त 1947 को देश के टुकड़े करा दिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना के उसको ऐसा अधिकार दे दिया, एक ऐसा भस्मासुर बना दिया कि वो जिस पे हाथ रखे वो उसी का हो जाता है। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति।